सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर, प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर के आसपास मणिपुर जा सकते हैं। एक लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर की यात्रा होगी और तमाम पार्टियां, तमाम लोग जो है ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की विजिट करें। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा सकते हैं और उससे पहले कुकी राष्ट्रीय संगठन केएनओ और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ के और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कुकी नेशनल फ्रंट की तरफ से मांग मान ली गई कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 2 जो है, वहां पर वो शांति बनाकर रखेंगे। और सवाल पर आने से पहले, आपसे जवाब लेने से पहले, मैं बस अपने व्यूअर्स को इतना बता दूं कि एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री गए थे तो म्यांमार के तानाशाह जनरल मिन ओंग ह्यांग के साथ भी पीएम की मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये चीज घटनाक्रम घटा है। सर, किस प्रकार से हम प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट को देखें? लगभग 2-2.5 साल से मणिपुर चलता रहा, अब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर जाने का फैसला। सर धन्यवाद राजेश जी। ये मणिपुर एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा है। आपके चैनल पे भी हमने कई बार डिस्कस किया है, नेशनल मीडिया में भी हमने कई बार डिस्कस किया है। अब एक मूवमेंट मुझे लगता है कि एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है, बिकॉज एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड थी मणिपुर के लोगों की कि प्राइम मिनिस्टर ने आज तक मणिपुर को क्यों नहीं विजिट किया। हर एक जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच जाते थे, बट वो मणिपुर नहीं आते थे। असम भी चले गए, वहाँ भी इनॉग्रेशन अपना करके प्रोजेक्ट्स का, बट वो मणिपुर नहीं आए। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप मैं मानता हूँ। और मणिपुर की जो प्रॉब्लम है वो 1 या 2 दिन में तो दूर नहीं होने वाली है, बिकॉज ये जी बेसिक इश्यूज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के खास तौर पे ज़मीन को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो मामला कोर्ट में चला था। जी तो उस हिसाब से अगर हमने मई 2023 से मणिपुर में फायर है, आग लगी हुई थी, और आज आप देखिए 2 साल से ऊपर हो गया है इसको मणिपुर में जो ये जो आग अपनी लगी हुई है वो उसको हमको शांत करना है। तो इसको प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है ये मणिपुर का, ये बहुत एक अहम दौरा है मुझे लगता है। और खास तौर पे जो एजेंडा पॉइंट्स सामने आए हैं, जैसे जी कि NH2 को खोलने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये NH2 जो है ये कुकी के एरिया से जाता है, चूरा चांदपुर सारे एरिया से जाता है जहाँ पे कुकी की डोमिनेशन है। और ओके सर। ये जो हाईवे है ये असम, मिजोरम और मणिपुर को कनेक्ट करता है। तो जब आप देखेंगे कि एक ट्रेड की मूवमेंट होनी है, कमर्शियल एक्टिविटीज होनी है एक स्टेट में, और जब रोड से नहीं आ सकते और आपका जरिया बाय एयर हो जाता है, जो बहुत ही महंगा है। बिल्कुल और सर। इसका इसका रेलवेज भी इतने यहाँ पे सक्रिय नहीं है। रोड एक मेन है, आपका जो मेन कनेक्टिविटी का इसको जरिया। जी तो मुझे लगता है कि ये जो NH2 की जो बात अभी चल रही है, ये शायद प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे जब एक बार मणिपुर जाएंगे, बिकॉज मणिपुर के लोगों को भी लगना चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनको कोई अच्छी खबर दे के जाएंगे। दूसरा है एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का एक एग्रीमेंट जो कुकी जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया, और गवर्नमेंट के बीच में, तो वो ओके सस्पेंडेड था वो। तो अभी जो पहले था वो एक अच्छा अरेंजमेंट था, बस उसमें काफी वायलेशंस हुई थी और मनी लॉन्ड्रिंग की और
एक्सटॉर्शन की डिमांड्स, ये चार्जेस आ रहे थे कि वो एक्सटॉर्शन हो रहा है काफ़ी, और इस तरीके से लोगों को तंग किया जा रहा है। वो भी एक जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट का आप सुनेंगे, अनाउंसमेंट की जाएगी कि उसको लागू किया जी, जाएगा। तीसरा एक 2-3 और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं मणिपुर में जो आई थिंक इसको रिज़ॉल्व हो सकते हैं। एक है म्यांमार से जो बॉर्डर है, जी, 643 किलोमीटर्स का टोटल हमारा बॉर्डर है म्यांमार से, और मणिपुर का एक काफ़ी हिस्सा है उस बॉर्डर का। वहाँ पे असम राइफल्स तैनात है। उसको वहाँ से काफ़ी इमिग्रेशन होती रहती है, ओके, और इल्लीगल इमिग्रेशन होती रहती है। तो इसीलिए आपने अभी जैसे इसको ज़िक्र किया एससीओ मीटिंग में, ये मिलिट्री जनता के जो लीडर थे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे, और ये भी एक इसको विषय था कि हम उसको एक्चुअली कैसे बंद करें, बट अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री जनता के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जी, वो जो पूरा एरिया है, तो अगर आप अ, जो आप देखें मणिपुर का जो एरिया है, जी, वो रेबल्स के हाथ में है। वो बराबर, जितना बिल्कुल, बॉर्डर एरिया है आपकी, जो इस चिन नेशनल आर्मी है उस तरफ, वो पूरा एरिया उनके हाथ में है। तो इसको बात तो शायद हमको उस ग्रुप से करनी पड़ेगी। और बीच में एक न्यूज़ आई थी मिज़ोरम की, आपने सुना होगा, चीफ मिनिस्टर ने जी, वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप से भी बात छेड़ी है। तो बेसिकली हमारा ये मुद्दा है कि क्योंकि मिलिट्री जनता इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो अगर आप अब मेरे से एनालिसिस पूछें कि मिलिट्री जनता से प्राइम मिनिस्टर की क्या बात हुई, और जो क्या इससे मणिपुर का ताल्लुक हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई भी मिलिट्री जनता कोई इसके बात ऊपर ज़्यादा ठीक अपना है, फ़र्क कर पाएगी। तो बेसिकली आपका रिबल्स का इसको मामला है, और इसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो सस्पेंडेड एनिमेशन में है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको वापस लाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नर साहब से बात करेंगे, और वहाँ के बीजेपी जितने भी लीडर्स हैं, आप जानते हैं कि बीजेपी वहाँ पे मेजॉरिटी में है, 37 सीट्स है बीजेपी के पास। जी, 60 सीट्स की असेंबली है, और नेशनल पीपल पार्टी के पास 6 सीट हैं। इस इसको नागा फ्रंट के पास 5 सीट है, और कांग्रेस के पास 5 सीट है। मोटा-मोटा ये जो है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की भी डिमांड होगी प्राइम मिनिस्टर को कि अभी एक बार स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो गवर्नेंस रूल हटाया जाए, और गवर्नमेंट अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश करेगी पार्लियामेंट में, असेंबली में, विधानसभा, जी, और अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हिसाब से गवर्नमेंट को वापस आना चाहिए, बिकॉज अभी इलेक्शन दूर है। जी, अभी अब 1 डेढ़ 2 साल में इसको इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी जो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक पीपल्स गवर्नमेंट जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है वो आ जाए, बिकॉज गवर्नेंस रूल अभी कुछ महीने पहले ही और 6 चीजें महीने के लिए एक्सटेंड, एक्सटेंड हुआ है, जी, तो हमको उसको भी देखना पड़ेगा। और एक वन लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो देखिए 260 लोग मारे गए हैं इस राइट्स में, 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं। जी, आपने बफर जोन्स बनाई हुई हैं, आप कुकीज और मेथीज के जो एरियाज हैं उनको आपने बफरिंग कर रखी है, और आप उनको आमने सामने नहीं आने दे रहे हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों की, जो ओके, ये रेफ्यूजी कैंप्स में हैं बच्चे, ये इनकी बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनका मेंटल डिसऑर्डर की बहुत खबर आ रही होता है। है, आई थिंक गवर्नमेंट इसके ऊपर भी एक कैंप लगा रही है कि इनका जो मेंटल इसको डिसऑर्डर को, जो डॉक्टर्स वगैरह इनको, जो न्यूरो स्पेशलिस्ट वगैरह इनको मिले। जी, बट बहुत जरूरी है ये 60,000 लोग अपने गाँव में, अपने घरों में वापस जाए, बिकॉज अगर आप बिल्कुल उनकी सर, कंडीशन देखें रेफ्यूजी कैंप्स में, जो वहां से रिपोर्ट्स आती रहती है रेफ्यूजी कैंप्स की, वो इतना अच्छा एक हमको जो संदेश नहीं देती। नहीं और देती है,
और एक लास्ट पॉइंट है कि अभी इसका वे फॉरवर्ड क्या, इसको मणिपुर में हम क्या देख रहे हैं? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, आपका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का हो जाएगा, आपका 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 हाईवे आपका चालू हो जाएगा, और मेथी से भी बात हो रही है कि वो भी अपने एरियाज में फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड वगैरह अभी देखिए, जी कुकीज को तो आपने बोल दिया कि आप जो शांत रहिए और ये ट्रेड को लागू कीजिए, बट आपको मेथी कोच से भी बात करनी है। बिल्कुल और ये और जो बेसिक आपका ग्रीवेंस है, देखिए 2 चीज़ों के ऊपर मणिपुर में मामला अटका हुआ है। पहले है कि जो रिजर्वेशंस का मामला। जी अब इसको मेथीज भी चाहते हैं कि उनको भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का राइट स्टेटस मिले, और दूसरा है कि हिल के एरियाज में मेथीज ज़मीन नहीं ले सकते, जी तो उसको कुकीज़ ही ले सकते हैं। तो वो एक दूसरा एरिया है कि इसको वो बोलते हैं कि जब कुकी एक मेथी के एरिया में इसको ज़मीन ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल तो एक डिस्पैरिटी बनती है, और क्योंकि मेथी आपकी मेजॉरिटी में है, तो मैं देख रहा हूँ इसकी एक्चुअल फिगर मेरे सामने है कि इस मेथी 43.82% है पॉपुलेशन का, ओके नागाज है 23.59, कुकीज है और मिजोस को मिला के 15.69। तो अभी मेथीज की डिमांड ये है कि जो हमारे वैलीज हैं, जी बिकॉज 58% लोग वैली में रहते हैं, और और 42% हिल में रहते हैं। ठीक है अब मेथीज बोल रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि हम इसको वैलीज हमारे लिए बहुत कम तंग हो चुकी है, ओके बहुत कंजेस्टेड हो चुकी है रहने के लिए, और हम चाहते हैं कि इस पॉपुलेशन को हिल्स की तरफ भेजा जाए। और एक पॉपी कल्टीवेशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप एक बिल्कुल सर ड्रग है अपने आपके प्रोग्राम में, अगर इसका जिक्र नहीं करूंगा, मैंने इमिग्रेशन का तो जिक्र अपना कर दिया है। पॉपी कल्टीवेशन एक बहुत बड़ी चीज है, और वो कुकीज और नागाज इसीलिए मेथीज को वहां पे आने नहीं देते, बिकॉज हिल्स में काफी पॉपी कल्टीवेशन है, माफिया काम करते हैं, जी और पैसा बहुत है ड्रग्स का, और ये पॉपी से जो भी आपकी आपकी ड्रग्स आपकी बनती है, आपका जी कोकेन हो गया, ये चीजें, अब वो चीज को भी रोकना बहुत जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि इस बॉर्डर की मैनेजमेंट को बेटर कैसे कर सके। ठीक बॉर्डर है फेंसिंग की बात हो रही है, उसको 15-20 साल लग जाएंगे फेंसिंग को आने में। ऐसे तो और वो इतना सक्सेसफुल होना मुश्किल है कई क्योंकि कई दोनों एरिया तरफ फेंस भी नहीं बहुत लगा मुश्किल है सकते, ये कुछ कई वैसा ही है जैसे एरिया। जैसे हम डुरन लाइन को लेकर बातचीत करते हैं अक्सर कि आप बलूच पश्तूनों को बांट रहे हैं आप बलूचों को बांट रहे हैं कुछ वैसा ही है वहां पे भी आप नगा और कुकी को बांटेंगे तो फिर वो चीजें चलती रहेंगी